एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है और आपके ये टाइमलेस रीडिंग है। आपको चूज़ करना है डेट ऑफ बर्थ पर्सन की, तो जिस भी कार्ड में है वो दिखा दूंगी मैं, और टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग को हम देखेंगे अभी की। तो पहला कार्ड है, उसमें जो डेट्स हैं वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30। और सेकंड कार्ड जो है उसमें जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। तो जिसमें भी आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है आप उसे चूज़ कर लीजिए, कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से, और कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। और स्टार्ट करती हूँ मैं कार्ड नंबर 1 से। अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इसमें है तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि इनके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है। ओके सो ये है हाई प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पर, सबसे पहला नंबर 1। ओके सभी पहले कार्ड्स में निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है द डेविल का कार्ड, यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड, और एक कार्ड और हम निकाल लेते हैं, द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो अभी आपके पर्सन के जो मन में है वो बहुत ही ज़्यादा, देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी स्टूडियस हो रहे हैं ये पर्सन, और यहाँ पर अपने एजुकेशन या अपनी किसी तरीके के स्किल्स के ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर या फिर अपनी लाइफ के किसी ऐसे इन्हेंसमेंट के बारे में सोच रहे हैं वो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। सो ये उस पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपको लेकर अपनी लाइफ में एक अनसर्टेनिटी फील कर रहे हैं, एक दुविधा फील कर रहे हैं, एक बंधन फील कर रहे हैं, जो कि आपकी तरफ जो एक होता है ना कि आपकी तरफ आने के लिए जो फ्रीडम चाहिए उनको, वो शायद नहीं हो मिल पा रही है उन्हें, उनके खुद के कामों की वजह से यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। एक्चुअल में वो जानते हैं कि आप एक समझदार इंसान हैं, वो आपको एक समझदार और एक बुद्धिमान इंसान की तरह समझते हैं, जो कि अंडरस्टैंड करते हैं हर सिचुएशन को। उनको ये चीज़ फील हो रही है, उनको ये फील हो रहा है कि यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके कामों को लेकर, उनके जो बिहेवियर है या उनका जो भी बंधन है लाइफ को लेकर, या उनकी लिमिटेशंस हैं उसको लेकर आपकी समझ बहुत अच्छी है। उसको लेकर वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और उनको लगता है कि आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। आपसे उनको ये उम्मीद है कि चाहे वो कितना ही दूर है, लेकिन आपसे एक जो उनका लगाव और जुड़ाव है वो आप उसको पहचान सकेंगे, उसको महसूस कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन जो है इस वक्त अपने कामों में कुछ इस तरह से बिजी हो रहे हैं कि आप उन्हें एरोगेंट समझ सकते हो। आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं मेरे लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ उनको मालूम है और ये वो समझ रहे हैं कि आप उनको इस तरीके से देख रहे होगी, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन या उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आपको फ्री चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। इनका कोई लक्ष्य है, उस पर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, यानी टोटल मिला के कि आपकी तरफ इनका जो रुझान है वो ये है कि ये अपने कामों पर फोकस करना चाहते हैं और आपसे समझदारी की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल ये है इनकी फीलिंग्स, और फीलिंग्स हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, द सन, यहाँ पर है प्रिंस ऑफ सॉर्ड, ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है यहाँ पर राइट नाउ ये पर्सन जो है किसी बड़े उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इस समय पर, और ये पर्सन उसको पाना चाहते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर ये मेहनत आपको दिखाई दे रही होगी इनकी बिजीनेस की वजह से।
इनको, हालांकि इनको ये चीज़ मालूम है कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो, इनका इंतज़ार कर रहे हो, मैसेज कॉल का, सब कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन अपने आप को, चूँकि ये बहुत बिजी हैं और अपने उस जो भी इन्होंने एक टारगेट फिक्स कर रखा है, इनको वो चीज़ अचीव करना ही करना है। सो उस पर ज़्यादा फोकस है इनका। लेकिन आपसे एक्सपेक्ट यही है कि आप इस चीज़ को लेकर इनको सहयोग करें, क्योंकि इसका बहुत बोझा है इनका जो काम है या जो भी इनकी एक्सपेक्टेशन है अपनी लाइफ को लेकर, उसके लिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एक होता है ना कि आपके ऊपर बहुत बोझ होता है, बर्डन होता है आपके ऊपर किसी काम को, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये यही चाहते हैं कि जब मैं ये टास्क कंप्लीट करूं तो आपको इन पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपका ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, भले ही आपसे कनेक्ट हो ना हो, बट यहाँ इनके मन में आपके प्रति जो भी सम्मान, जो भी रिस्पेक्ट, जो भी इमोशंस हैं वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और आपको ये टाइम देना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी ये नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त पे। यहाँ पर यही फीलिंग है, अगेन ये सेम कार्ड में यही फीलिंग है कि इनकी इस टास्क को आप समझें, आपकी तरफ से किसी तरीके का सहयोग, यानी कि वो चाहती, ये नहीं हो कि आप उस चीज़ को ना समझें। चलिए, और इनके मन की अंदर की फीलिंग्स को हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर है इनके मन की फीलिंग, एनर्जी या फिर गाइडेंस। सो यहाँ पर है ट्रुथ, ट्रस्ट द यूनिवर्स सबसे पहला, ठीक है। और दूसरा कार्ड यहाँ पर है एक्सपेक्ट मिरेकल, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड इज गार्जियन एंजल, एंड एक और कार्ड निकालना है, दैट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो देखिए ये अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। जो हम यहाँ पर अगर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो वो है कंपोजर का। तो डेफिनेटली ये पर्सन कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम करना चाह रहे हैं जहाँ पर इनकी ग्रोथ होगी, जहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, इनकी ग्रोथ होना है, जहाँ पर अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। देखिए स्पिरिचुअल या अपने लाइफ को लेकर कोई ना कोई ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आपका या इनकी फैमिली का सहयोग भी सोचते हैं ये, और किसी मिरेकल के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये जो टास्क कंप्लीट करना है वो कोई मिरेकल से कम नहीं होगा अगर वो टास्क कंप्लीट कर लें। लेकिन इनको भगवान पर फेथ है, अपनी फैमिली पर फेथ है, और इनका ट्रस्ट आप पर भी बना हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन ये चीज़ सोचते हैं कि आप जो हैं इस चीज़ में उनका हेल्प करोगे, इस चीज़ में उनको सहयोग करोगे। ये चीज़ वो फील करते हैं यहाँ पर राइट नाउ। ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं उनको कि सारी जो उनकी ग्रोथ है, जिस ग्रोथ की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, जो उनका अचीवमेंट का एक है, उसमें आपका ट्रस्ट, उसमें आपका भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उनकी फैमिली का भी। और ये तभी ये सारे, जब सभी लोग मिलकर उन पर ट्रस्ट बनाए रखेंगे, तभी ये इंसान एक फोकस होकर अपने कामों पर काम कर पाएंगे, अपनी ग्रोथ कर पाएंगे, और वो एक नया भविष्य बना पाएंगे, जिसकी उम्मीद बहुत समय से इनको है और बहुत समय से है। तो कहीं ना कहीं हर कार्ड में, हर डेक के कार्ड्स में हमको यही एक ही चीज़, एक ही संदेश नज़र आ रहा है इनकी फीलिंग्स का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये पसंद आया है और आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग सेकंड नंबर का कार्ड देखेंगे। अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इस कार्ड में है तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स को कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। फिर यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, ओके। यहाँ पर है द टावर, एंड यहाँ साथ में इनके द लवर भी निकल के आया है, ओके। और एक कार्ड और मुझे चाहिए है, दैट इज द मून, ओके। एंड यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक है दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो यहाँ मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में, यहाँ पर राइट नाउ इसकी ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के किसी स्ट्रगल को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अपने ही लोगों से, बाहरी लोगों से कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिख रहा है, लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है।
ये सब चीज़ों से और वो सभी बुराइयों से, सभी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाह रहे हैं, सभी चीज़ों से एलिमिनेट करना चाह रहे हैं अपने आप को। ऐसे लोग भी हैं इस वक्त इनकी लाइफ में जो कि इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। वहीं आपके लिए जहाँ बात आती है आपके लिए, तो केवल आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके बारे में सोचकर इनको रिलीफ मिलता है, इनको अच्छा लगता है। और बाकी जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, सिनेरियोज चल रहे हैं लाइफ को लेकर, वो बहुत ही स्ट्रगलिंग है, बहुत ही ज़्यादा तीखे लोग हैं। और यहाँ पर कोई एक ऐसे ओल्ड एज लेडी भी यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे कि जो उनकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो उनकी तरफ एक नेगेटिव वाइब्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जो वर्क प्लेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं, उनकी लाइफ को ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं, ठीक है, जो कि उनके लिए गलत बातें, र्यूमर्स वगैरह भी उड़ा रहे हैं, उनके बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो। कहीं ना कहीं वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सब सिचुएशन से फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं और उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है और उनकी फीलिंग बस आपके लिए ये है कि बहुत ही पॉजिटिविटी सिर्फ आपके लिए ही है उनके मन में, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव हुई पड़ी हैं इस वक्त पे। यहाँ पर ये दिख रहा है और फीलिंग्स क्या हैं ये भी हम देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सो अगेन यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ठीक है, डबल दूसरे डेक से भी सेम कार्ड ही निकला है। टावर है, अगेन टावर है, दूसरे डेक से भी टावर का कार्ड निकल रहा है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और मुझे चाहिए, दैट इज द लॉर्ड, ओके। सो यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक जो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये सिचुएशन सेम है, सेम सिचुएशन है, बाकी में अपने सिचुएशन से लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल है वर्क प्लेस पे, लाइफ में कहीं ना कहीं सब जगह स्ट्रगल चल रहा है इस वक्त, घर बाहर सब जगह से। और काफ़ी कुछ ऐसा है, एलिमिनेशन का टाइम चल रहा है लाइफ से, वो सारी चीज़ें कट कर रहे हैं जो कि इनके लिए बैड हैं, जो इनकी मेंटल फिजिकल थॉट्स के लिए कहीं ना कहीं बुरी है। सो उससे अपने आप को प्योरिटी या उस चीज़ से एलिमिनेट करना या उस चीज़ से अपने आप को दूर रखने का यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस दौरान। अपने लाइफ में ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, अचीवमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं और बाहर आगे किस तरीके से ग्रोथ की जा सकती है उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने लाइफ को किस तरीके से एक पाथ दिया जा सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही अपना फ्यूचरिस्टिक थॉट्स के साथ में हैं। देखिए जहाँ भी फ्यूचरिस्टिक थॉट होगी वहाँ आप भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचेंगे। जब आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप अपने कैरियर के साथ साथ ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे होते हैं, आपके से जुड़े हुए उन लोगों की खुशियों के बारे में भी सोच रहे होते हैं जो आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में आपसे जुड़े हैं और आपको उनसे कनेक्ट रहना अच्छा लगता है। तो आप उस सोच में हैं जहाँ वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे कनेक्शन के बारे में भी सोच रहे होते हैं। ये पर्सन अपने लाइफ के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा ईगोइस्टिक नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोलिंग नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा किसी को भी बटरिंग नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बटरिंग नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरीके की। अपनी लाइफ को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बैलेंस करना, लाइफ में बैलेंस करना वो बहुत ज़रूरी है। सो लाइफ में पैसों को लेकर अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहा है, अपनी ग्रोथ के बारे में नजर दिख रहा है ये कि ये अपनी ग्रोथ के बारे में समय पे सोच रहे हैं। तो इनकी जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं आप जो हैं सेकेंडरी हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सेकेंडरी इसलिए हो रहे हो, हालांकि आपको इंपॉर्टेंट पर्सन समझते हैं। द लवर्स का कार्ड है, तो आप ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो, आपके बारे में ना सोचना इट्स इम्पॉसिबल। तो सोच तो रहे हैं आपके बारे में, लेकिन अपनी ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने उन लोगों से एलिमिनेशन के बारे में भी सोच रहे हैं जो इनको आगे बढ़ने से रोकते हैं कहीं ना कहीं। सो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान आपके पैरों में पत्थर बन के या जंजीर बन के जकड़ जाते हैं तो आप उनको उस जंजीर को हटाने के बारे में सोचते हैं। तो ये इंसान इस वक्त वही सब कुछ सोच रहे हैं। अब हम इनके और थॉट्स, एनर्जी और गाइडेंस के बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पे है राइज योर वाइब्रेशन, ओके, raise your vibration and strength and guidance, okay। और है यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस, ओके, एंड
डेफिनेटली ये सब तो हो ही रहा है। वन मोर कार्ड, हीलिंग एनर्जी। देखिए जैसे कि हम देख ही रहे हैं, यहाँ पर है रोमांस एंड कनेक्शन, सो वो आपके लिए है। यहाँ पर आपके साथ ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो लाइफ चल रही है वो किसी के अंडर में नहीं है, ये किसी के अंडर में काम नहीं करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि लोग अब इनको पहचाने, इनके काम की वजह से लोग इन्हें जाने। ये जो भी इनके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है उसको ये फैलाना चाहते हैं, उस पॉजिटिविटी को दिखाना चाहते हैं दुनिया को, ताकि लोग इनको इनकी वजह से जाने। ये इनकी स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ये अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, और ये जैसे हैं जो भी है इनके पास उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई इट्स केम सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जो है, दूसरे के किसी भी तरीके के अंडर पावर में नहीं रहना चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन, वाव देखिए यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड आया, टावर का कार्ड आया, दोनों बार जो हैं वही एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही चीज़ को ये रेज करना चाहते हैं, वही चीज़ दिखाना चाहते हैं दुनिया को। यहाँ पर ये चीज़ है, हीलिंग एनर्जी है, डेफिनेटली अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, अपने हिसाब से काम करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग पर काम करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ पर अपने हिसाब से काम करते हुए नजर आना चाहते हैं। और जहाँ तक रही बात आपकी, तो आप इनके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हो, डेफिनेटली देयर इज नो दिस थिंग कि आप कोई भी डाउट करो। अपने फोकस कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पर, और उस संभावनाओं पर भी फोकस कर रहे हैं जिससे ये दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सके। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ये दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। और आपको लेकर तो है ही, जहाँ पर आप इसको एक कनेक्शन के रूप में हो इनकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ भी नजर आ रही है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने बारे में ज़्यादा फोकस है इस वक्त पे, अपने बुराइयों से दूर होना चाहते हैं, एंड यू आर सेफ इन हिज और हर लाइफ। आप ऐसा नहीं कि आपके बारे में नहीं सोच रहे, आपके बारे में कि आप एक सेफ कॉर्नर में हो। मुझे अभी उन सब चीज़ों से गेट रेड ऑफ करना है, उन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है, उन लोगों से छुटकारा पाना है जो नेगेटिव हैं, जो चीज़ों को मुझे कंट्रोल, जो इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, उससे एलिमिनेट कर रहे हैं, उन लोगों को ये एलिमिनेट कर रहे हैं इस वक्त, जो इनके लिए र्यूमर उड़ाते हैं, जो इनकी लाइफ को डिफिकल्ट बना रहे हैं, वर्क प्लेस पे भी, घर पे भी और हर जगह, तो वो उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ये इस सिचुएशन में है इस वक्त। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग अभी की। आई होप आपके साथ में रिलेट करे, और अगर करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।